हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संजीवनी एंड्रिया की स्टोरी का अगला पार्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक बात कहना चाहूंगी कि मुझे पता है मेरी स्टोरी कभी आ रही कभी नहीं आ रही, तो उसके लिए माफी चाहूंगी। बट हाँ, आपको स्टोरी मिलती रहेगी। एक दिन दो दिन डिले होगा, तीसरे दिन मिल जाएगी, क्योंकि थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है, फिक्स टाइम नहीं कर पा रही हूँ। बट यह है कि स्टोरी आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अगला पार्ट। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था किस तरह वो चारों एक दूसरे के दिल के और करीब आते हैं और अपने दिल की गहराइयों से एक दूसरे के साथ रहने का होने का एहसास दिलाते हैं। इसी के साथ इस भाग को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में हम आपको दिखाते हैं कि और आगे क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम का वो पल था जहां हवा में कुछ खास था। गेस्ट हाउस की छत पर चारों फिर से इकट्ठा थे। नीले आसमान पर तारों की चादर थी। नीचे लकड़ी की चौकी पर चाय और कुछ सॉफ्ट कुशन्स और धीमा सा रोमांटिक म्यूजिक। प्रिया और संजीवनी ने कुछ प्लान कर रखा था। एक छोटा सा कन्फेशंस के, न जीतने के लिए न मजे के लिए, बल्कि शायद इसलिए था कि कुछ दिल और अब चुप नहीं रह सकते थे। उन्हें शायद आगे बढ़ना था, इसलिए उन्होंने एक गेम का प्लान किया। खेल की शुरुआत होने वाली थी और अब हर सवाल दिल के बेहद करीब आने वाला था। रिया ने हंसते हुए कहा, ठीक है, हर किसी को एक सवाल उठाना है और सिर्फ एक ही शर्त है। जवाब सच में देना है और सिर्फ उसे देखकर जिससे सवाल जुड़ा है। सब तैयार थे और थोड़ा झिझक भी, लेकिन संजीवनी ने सबसे पहले कार्ड उठाया और उसमें लिखा था, किसी एक पल का नाम बताइए जब आपको पहली बार महसूस हुआ कि आप उन्हें खो नहीं सकते। संजीवनी ने बिना पल के झपकाए रिया की तरफ देखा और कहा, वो दिन जब तुमने कहा था कि अगर मैं चली जाऊं तो तुम अपनी कविताएं बंद कर दोगी। उस दिन मुझे समझ आया, तुम्हारा होना सिर्फ साथ होना नहीं, मेरे अंदर मेरी रूह तक होना है। रिया की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। उसने धीरे से संजीवनी की हथेली थामी और कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ चाहा नहीं, मैंने तुम्हें जीना सीखा है और तुम मेरे जीने की वजह बन गई हो संजीवनी। अब दृष्टि की बारी थी। उसने कार्ड उसके कार्ड ने दिल खोल दिए। क्या कभी ऐसा हुआ जब आप उनके बहुत पास थे लेकिन फिर भी बहुत दूर महसूस किया? दृष्टि की नजरें मेघा की तरफ गईं। वो पल भर रुकी, फिर धीरे से बोली, हर बार जब तुम किसी और के साथ खुलकर हंसती हो तो मुझे लगता है जैसे मैं कमरे में हूं लेकिन तुम्हारी आंखों से ओझल हूं। मैं तुम्हें पास पाकर भी तरसती हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे मेरे हिस्से की जगह नहीं दी, वो दिल में हो या दिनचर्या में। दृष्टि अपनी बात कह रही थी बट मेघा चुप थी। शब्द नहीं निकले पर उसकी सांसें तेज थी। वो जानती थी अब उसे चुप नहीं रहना चाहिए। रिया और संजीव अब उन दोनों के दिलों के बीच का पुल बन रहे थे। रिया ने धीरे से एक और कार्ड उठाया, लेकिन इस बार वो खुद नहीं पढ़ी। वो कार्ड उसने मेघा की ओर बढ़ाते हुए बोला, अब तुम पढ़ो, और इस बार जवाब मुकम्मल होना चाहिए, अधूरा नहीं। शायद रिया और संजीवनी भी चाहते थे कि मेघा और दृष्टि अब एक हो जाए। उनके बीच कोई दूरी ना रहे, किसी बात की शंका ना रहे। मेघा ने कार्ड पढ़ा, अगर तुम्हें आज सिर्फ एक बात कहनी हो जिसे तुमने अब तक दबा रखा हो तो वो क्या होगी? उसके होंठ कांपे, गला भर आया। उसने धीरे से दृष्टि की तरफ देखा और कहा, उसकी आंखों में वही सवाल तैर रहा था जो उसने अब तक बार बार टाल दिया था। फिर उसने कहा,
मैंने हमेशा तुमसे डर के प्यार किया। डर कि अगर मैंने कह दिया तो तुम दूर हो जाओगी। डर कि अगर मैं हंसी बांटूं तो तुम सोचोगी कि मैं तुम्हारी नहीं रही। लेकिन सच ये है, मैं हर दिन तुम्हारे लिए जीती रही दृष्टि, तुम्हारे नाम के बिना, लेकिन तुम्हारे एहसास में लिपटी हुई। दृष्टि ने उसकी बात बीच में नहीं काटी, सिर्फ धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं हमेशा यही थी। बस मेरी चुप्पियां तब तक बोलना नहीं जानती थी जब तक तुमने उन्हें पढ़ना नहीं सीखा। और फिर वो एक लम्हा, जब हर दूरी टूट गई, मेघा ने धीरे से दृष्टि की तरफ झुककर उसके माथे पर एक बहुत ही धीरे से किस किया। वो किस बहुत ही नॉर्मल था, अपनेपन का एहसास दिलाने वाला, जो हमें शायद एक स्पेशल फील देता है, जिसे देखकर महसूस करके हमें लगता है कि वो बस हमारा है, उसने हमें अपना बना लिया है। जो कह रहा था, अब मैं तुम्हारी हूँ, पूरी साफ और खुलकर। दृष्टि ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर बस इतना कहा, अब से कोई सवाल नहीं, सिर्फ वो जवाब जो हम दोनों की धड़कनों में है। रिया और संजीवनी ने दूर खड़े होकर देखा और मुस्कुराए। संजीवनी ने रिया की तरफ देखते हुए कहा, शायद यही वजह थी कि हम साथ आए थे, ताकि वो दो दिल जो कह नहीं पा रहे थे सुन सकें। रिया ने उसकी उंगलियों को अपने होठों से छुआ, और अब जब उन्होंने इजहार कर लिया तो हमें भी थोड़ा और खुश सकते हैं, है ना? संजीवनी ने हल्के से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, अब हम भी अधूरे नहीं रहेंगे। और हमेशा की तरह अंत में दृष्टि की स्केच बुक में बोरात अमर हो गई। उसने चारों के सिलहुट्स बनाए, एक छोटा सा लकड़ी का टेबल, चार प्याले, बस धड़कते दिल, और नीचे लिखा, कभी कभी मोहब्बत को कोई शब्द नहीं चाहिए होता, सिर्फ वो एक इंसान चाहिए जो तुम्हें देखकर खुद ब खुद कह दे, अब और मत छुपो, मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। सभी के दिल अपने अपने प्यार के लिए धड़क रहे थे। शायद अभी और नजदीकियां आनी बाकी थी। साथ रहने का मतलब अभी और भी आगे बढ़ने वाला था, या ये कहूं कि शायद अभी और नजदीकियों की कहानी बाकी थी। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, दोनों के जज्बात बदल रहे थे, नजदीक आने के लिए दिल धड़क रहे थे, और शायद वो एक दिन और आने वाला था जहाँ चारों पहाड़ों की गोद में एक और सुबह से गुजरने वाले थे। गेस्ट हाउस की बालकनी से सूरज धीरे धीरे बादलों के बीच से झांक रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन चारों के दिलों में एक अलग सी गर्मी, जो अब इजहार से परे थी और नजरों के जरिए बह रही थी। रिया उठते ही संजीवनी के पास आई। उसका चेहरा सूरज की हल्की रोशनी में और भी नर्म लग रहा था। रिया कुछ देर बिना कुछ कहे उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हें पता है, जब तुम सोती हो ना तो मेरे अंदर एक अजीब सी तड़प होती है, तुम्हें छू लेने की, तुम्हारे पास आने की, पर इतनी नरमी से कि तुम्हारी नींद भी ना टूटे। संजीवनी ने आंखें खोली, थोड़ा मुस्कुराई, और रिया की उंगलियां अपनी हथेलियों में भर लीं। मुझे सबसे ज्यादा तसल्ली तुम्हारे इसी इंतजार में मिलती है कि तुम मुझे जल्दबाजी में नहीं, मोहब्बत में छूती हो। वहीं दृष्टि और मेघा अब उन लम्हों में थे जहां दूरियां बस बहाना बनाई गई थी। दृष्टि थोड़ी देर से उठी और उसने देखा कि मेघा पास नहीं है। एक अनजानी सी बेचैनी उसके अंदर तैर गई, जैसे किसी के पास होने की आदत अब सांस लेने जितनी जरूरी हो गई हो। वो उसे ढूंढते हुए इधर उधर देख रही थी और उसकी सांसें बेचैन हो रही थी, आखिर मेघा कहाँ गई। तभी उसने बालकनी के बाहर बगीचे में देखा कि मेघा खड़ी है, धूप में,
गीले बालों के साथ, कुछ खोई हुई सी। दृष्टि चुपचाप उसके पास गई और पीछे से धीरे से उसकी कमर में हाथ डाला। ना कोई शब्द, ना कोई आवाज, बस एक गहरा लम्हा जो सब कुछ कह गया। मेघा ने उसकी बाहों में खुद को ढीला छोड़ दिया, जैसे अब उसे खुद को संभालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि दृष्टि थी ना उसे संभालने के लिए। तुम्हें ना पाकर मैं बस 2 मिनट में बेचैन हो गई। दृष्टि की आवाज थोड़ी कांप रही थी। मेघा ने उसकी हथेली अपने गाल से लगाई। और मुझे सबसे ज्यादा सुकून अब तुम्हारी इस बेचैनी में मिलता है, क्योंकि अब मैं जानती हूँ मैं सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी जरूरत बन गई हूँ। जरूरत। दोनों एक दूसरे के साथ बाहों में ऐसे ही धूप में खड़े थे और एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। आंखें बंद थी, दिलों की धड़कनें एक अलग ही संगीत बजा रही थी। फिर चारों ने मिलकर एक छोटा सा प्लान बनाया। नो फोन कॉल, जस्ट अ स्टे। आज ना कोई इंस्टा स्टोरी, ना कोई कॉल। बस जंगल के एक किनारे पर एक छोटा सा लकड़ी का घर किराए पे लिया गया, जहां एक शाम सिर्फ 4 लोग, 4 कप चाय और एक पूरी रात का साथ होना था। शायद यही वो वक्त था जहां अब दिलों की दूरियां मिटने वाली थी। शाम का जादू सबके सर पर चढ़कर बोलने वाला था, जहां नजदीकियां शब्दों से बाहर निकलने वाली थी। लकड़ी का घर हल्की रोशनी में डूबा हुआ। दरवाजों पर पर्दे हिलते थे, टेबल पर धीमी मोमबत्तियां और कानों में कुछ गिटार की धुनें जो रिया को छेड़ रही थी। दृष्टि और मेघा एक ही सोफे पर बैठे थे। दृष्टि उसकी हथेली को बार बार सहला रही थी, जैसे कोई अधूरी कहानी छू रही हो। मेघा ने बहुत धीरे से कहा, क्या तुम महसूस करती हो, जब तुम मुझे छूती हो तो मेरी पूरी सांसें तुमसे लिपट जाती हैं। दृष्टि ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़कर कहा, तुम्हारा होना मेरे लिए कोई आदत नहीं, तुम वो लम्हा हो जो हर बार नया लगता है और हर बार और ज्यादा अपना। फिर वो थोड़ी झुकी और मेघा की गर्दन के ठीक नीचे एक कोमल, बहुत धीरे से किस दिया। उसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक ऐसी तड़प थी जो अब चैन बन रही थी। वहीं दूसरे कोने में रिया और संजीवनी का प्यार अब किसी छुपाव में नहीं था। रिया ने अपना सिर संजीवनी की गोद में रखा और बस उसकी उंगलियां अपने बालों में महसूस करती रही। संजीवनी ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, क्या तुम जानती हो, जब तुम मेरी ओर देखती हो तो ऐसा लगता है जैसे मैंने पहली बार जिंदा हो रही हूँ। रिया उसकी आंखों में डूब गई और बहुत ही धीरे से, बहुत सम्मान के साथ उसके होठों को छुआ। वो किस हल्का था, पर उसमें हर वो बात थी जो सालों से अनकही थी। उसके बाद रिया ने संजीवनी को सीने से लगा लिया। दोनों की सांसें अब एक लय में चल रही थी, जैसे दो रूहें एक धड़कन में समा गई हो। उनकी बेचैनियां बढ़ती जा रही थी। रात का अब वो पल आ चुका था जब दिलों ने खुद को पूरी तरह सौंप दिया था। चारों अब एक ही कमरे में थे। हंसी, कुछ मीठे झगड़े, कुछ पुराने किस्से और कुछ खुलते दिल। दृष्टि और मेघा ने सोने से पहले एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे बस एक दूसरे की उंगलियां थामी। रिया ने मोमबत्ती बुझाने से पहले संजीवनी के कान में धीरे से कहा, मैं तुम्हें हर रात सिर्फ बाहों में नहीं, हर दिन अपने अंदर महसूस करना चाहती हूँ। तुम अब मेरी जरूरत नहीं, मेरी पहचान बन गई हो, मेरी जान हो। मेरा हर दिन तुमसे होता है मेरी जान, और मेरी हर रात तुम पर ही आकर खत्म होती है। और फिर एक और नया सवेरा तुमसे ही शुरू होता है। फिर तुम पर ही शाम आती है और मैं इन सभी पलों में तुम्हें अपना खोकर बैठती हूँ। देखा है मैंने तुम्हें इतनी स्थितियों से, जहां मेरा दिल सिर्फ तुम्हें ही बार बार देखने को कहता है।
उनकी ये बातें एक दूसरे के फेस पर स्माइल ला रही थी और दिल की धड़कनों को और तेज बढ़ा रही थी। रात जो सिर्फ तन नहीं आत्मा को भी जोड़ती है, जो सिर्फ रात रात नहीं रही थी। लकड़ी का वो घर अब और भी शांत था। बाहर पेड़ों पर झूलती रात की चादर, अंदर चार दिल चार रूहें, जो अब अपनी सीमाओं को नहीं, सिर्फ एक दूसरे को महसूस करना चाहती थी। आज मेघा और दृष्टि शायद खुद को रोक नहीं पा रही थी, और उन्होंने देखा कि रिया और संजीवनी को भी अब अकेले टाइम छोड़ देना चाहिए। तो वो दोनों वहां से उठकर दूसरे रूम में चली जाती हैं, और शायद आज ही जरूरी भी था। और कितना रोके खुद को, ज्यादा रोकना भी नहीं चाहिए। जब धड़कनें एक दूसरे के करीब जाना चाहें तो उन्हें जोर देना ही बेहतर होता है। जब मोहब्बत के एहसास बोलते हैं तो दिल की धड़कन अलग ही चलती है, सांसों की रफ्तार तेज हो जाती है, ठंडी गर्म आहें हो जाती हैं। बाहर हल्की हवा थी और अंदर की धीमी सांसें। रिया ने कमरे की खिड़की पर से पर्दा हटाया। चांद की चांदनी सीधे बिस्तर पर गिर रही थी। संजीवनी उसके ठीक पीछे आ खड़ी हुई, अपने नर्म हाथों से रिया की पीठ पर एक बेहद धीमा टच किया। रिया की सांसें कांपी। उसने खुद को उसकी बाहों में सौंप दिया। संजीवनी, क्या मैं आज तुम्हें सिर्फ बाहों में नहीं, तुम्हारी सांसों में बस जाऊं? रिया ने उसकी आंखों में झांका, फिर बहुत धीरे से उसके होठों को छुआ। एक ऐसा किस जो उसे अंदर तक उतर गया। उनके कपड़े आज खुद ब खुद समय से उतर रहे थे। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई हड़बड़ी। आज कयामत की रात थी जो एक दूसरे के ऊपर आने वाली थी, बट मोहब्बत भरी। सिर्फ हर एक परत के पीछे छुपी मोहब्बत की गहराई। जब संजीवनी रिया के और करीब आई, वो सिर्फ जिस्म नहीं एक पूरी दुनिया को छू रही थी। रिया ने कहा, मैं चाहती हूँ हर बार तुम्हारे अंदर तक समा जाऊं, इस तरह कि मेरी धड़कनें भी तुम्हारी बन जाएं, और इस बात की ये रात गवाह बने। संजीवनी रिया की गर्दन से होते हुए पीठ के चारों ओर अपनी बाहें डालते हुए उसको प्यार कर रही थी। रिया की हर धड़कन की अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। वो कभी संजीवनी को रोकती तो कभी अपनी ओर कसकर उसे खींचती। उसकी सांसें बहुत तेज थीं। वो पूरे बिस्तर पर कभी इधर कभी उधर मचल रही थी, और संजीवनी कभी उसके फेस पर तो कभी चेस्ट से होते हुए उसके टमी पर अपने होठों से उसे अपने होने का एहसास दिला रही थी। रिया ने एक हाथ से पिलो को और एक हाथ से बेडशीट को कस के पकड़ा हुआ था। अब संजीवनी थक चुकी थी। उसने रिया को कस के अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर एक किस किया, और खुद को उससे लिपटा कर सो जाती है। और रिया भी संजीवनी की बाहों में सिमट कर सो जाती है। दूसरे रूम में एक अंदर का माहौल अभी भी गर्म था। आज दोनों एक दूसरे के साथ थे, अपने दिल में एक दूसरे के लिए बेशुमार मोहब्बत लिए। लेकिन समस्या ये थी कि एक दूसरे के करीब जाए कौन, पहल कौन करे। शुरुआत जो थी, अभी अभी तो दोनों ने एक दूसरे से इजहार किया था, और वो कितना क्लोज जाए, कितना करीब जाए, ये भी उनके बीच में थोड़ी दुविधा थी। खामोशी खुद को सौंप देना चाहती थी, लेकिन दृष्टि और मेघा मोमबत्ती की रोशनी में एक दूसरे को निहार रही थी। दृष्टि ने खामोशी को तोड़ते हुए मेघा से पूछा, क्या देख रही हो? मेघा शांत रही, कुछ नहीं बोली। बस उसने दृष्टि की उंगलियों को अपने होठों से छुआ। मेघा ने जैसे ही दृष्टि की उंगलियों को अपने होठों से छुआ, दृष्टि के पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। मेघा ने फिर उसकी कलाई से होते हुए कंधे तक उसे किस करना शुरू किया। शायद वो रोक नहीं पा रही थी,
और फिर दृष्टि ने खुद को उसकी बाहों में एकदम ढीला छोड़ दिया, मानो जैसे उसे इसी पल का इंतजार था। वो बहना चाहती थी और वो बह रही थी। मेघा ने गर्दन पर किस करते हुए उसे फेस पर किस किया, फिर उसने अपने होठों से दृष्टि के होठों के करीब लाकर रोक दिया और एक बार फिर से दृष्टि को निहारने लगी। दृष्टि की आंखें बंद थी और उसके होठ कांप रहे थे। होठों की पकड़ सॉरी हाथों की पकड़ बेड सीट पर थी। उसने धीरे से अपने होठ खुद मेघा के होठों के करीब किए। अब उन दोनों के लिप्स के बीच एक फिंगर का डिस्टेंस था, लेकिन मेघा ने और देरी ना करते हुए अपने लिप्स दृष्टि के लिप्स पर रख दिए। ऐसा करते ही दृष्टि की सांसें तेज होने लगी और मेघा का दिल तेजी से धड़कने लगा। आज दोनों एक दूसरे के अंदर समा जाने को सोच लिया था। उनकी ये लिप किस नॉर्मल से कब डीपली हो गई उन्हें पता ही नहीं चला, और दृष्टि कहीं मेघा डीपली किस करने लगती तो कभी उसके एकदम और गहरी हो जाती, तो कभी वो खुद पूरा मेघा पर छोड़ देती, तो कभी मेघा की कमर को कस के पकड़ लेती। मेघा दृष्टि को लिप किस करते करते कब उसके चेस्ट पर आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वो उसे किस करते करते पलट देती है और उसकी पीठ पर अपनी उंगलियों से दृष्टि की बेचैन को और बढ़ा देती है। दृष्टि की कमर अपनी हरकत करने लगती है। मेघा उसकी थाई पकड़कर उसे अपने और करीब खींच लेती है और उसे फिर से प्यार करना शुरू कर देती है। पास दृष्टि की सांसें तेज और उसके शब्द टूट रहे थे। वो बार बार मेघा को अपनी ओर खींचती, उसके पैर अपने हाथों की पकड़ को और मजबूत करती। उसे होश नहीं था कि वो कितनी ताकत से उसे पकड़ रही थी। उसकी कमर पर दृष्टि के नाखूनों ने अपने निशान छोड़ दिए थे और मेघा उसे एहसास ही नहीं हो रहा था कि उसे चोट भी लग रही है। वो तो अपनी दृष्टि को प्यार करने में डूबी थी। मेघा थोड़ा रुकती तो दृष्टि तुरंत कहती, मेघा चांद और चाहिए। मेघा के फेस पर स्माइल आ जाती और फिर उसे प्यार करना शुरू कर देती। अब मेघा की एनर्जी पूरी खत्म हो चुकी थी। उसने दृष्टि को कहा, अब बस, अब मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं बची कि अब और आगे मैं कुछ और कर पाऊं। दृष्टि ने अपनी बंद आंखों से मेघा को अपने सीने पर लेटा लिया और दोनों ने एक चादर को अपने ऊपर डाला, एक दूसरे को अपनी बाहों में समेटकर सो गईं। आज दोनों ने एक दूसरे को पा लिया था, या ये कहूँ हमेशा के लिए एक दूसरे को एक दूसरे के नाम लिख दिया था। अभी नींद में दृष्टि ने मेघा से कहा, मेघा, हम्म, तुम्हारे हर टच में मुझे खुद से मिलना होता है। ये नहीं जानती ये प्रेम है या इबादत, लेकिन इसमें खुद को खोना सबसे अच्छा और सबसे साफ लगता है। आज वो दोनों एक ही बिस्तर पर एक ही चादर में थी। उनके बीच अब कोई दूरी नहीं थी, सिर्फ एक गहराई थी जिसमें वो दोनों बहने लगी। मेघा ने दृष्टि के बालों में अपनी उंगलियां फिराई, फिर धीरे से उसके कान के पास कहा, मैं चाहती हूँ आज रात सिर्फ तुम्हारे होठों से नहीं, तुम्हारी रूह से भी मिलती हूँ। दृष्टि ने उसका चेहरा अपने सीने से लगा लिया, फिर धीरे धीरे उसकी सांसें और उसकी धड़कन को महसूस किया। हर धड़कन, हर सांस में मेघा अब दृष्टि की दुनिया बन चुकी थी। वो एक दूसरे को सिर्फ छू नहीं रही थी, बल्कि खुद को एक दूसरे को समर्पित कर रही थी, बिना डर, बिना छुपाव के, बस अपने अस्तित्व के साथ। रात के कुछ अंतिम घंटे जब कमरे साक्षी बनते हैं आत्माओं की एकता के, दोनों कमरों में अब शब्द नहीं थे, सिर्फ धीमी सांसें, मुलायम करवटें और वो गूंजती हुई खामोशी जो सबसे ज्यादा कहती है। हर एक जोड़ी अब सिर्फ प्रेम नहीं कर रही थी, वो एक दूसरे के अंदर उतर रही थी, जैसे कोई नदी अपनी गहराई में समा जाए।
उनके इस प्यार भरी रात में कोई डर नहीं था। उनकी अंतरंगता में कोई वासना नहीं थी, सिर्फ वो एहसास था जो दो रूहों को एक बनाता है। रात ढल चुकी थी, सुबह का आना बाकी था। नई सुबह की ओर बढ़ते बादों के साथ चारों सो चुके थे, पर उन चारों के बीच उनके बिस्तर पर अब सिर्फ नींद नहीं थी, वहां यकीन, अपनापन, तड़प से जन्मा चैन और एक ऐसा रिश्ता था जो अब किसी परिभाषा का मोहताज नहीं था। जब रात की रोशनी अब तक साथ थी, अगली सुबह सूरज की किरणें कमरे में आई, लेकिन कोई भी अलग नहीं था। सबके चेहरे पर एक सुकून था, एक ऐसा सुख जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। रिया ने धीरे से संजीवनी की वहां थामी और कहा, जो हुआ वो सिर्फ एक रात नहीं थी, वो हमारी मोहब्बत का सबूत थी। अब हम अधूरे नहीं रहे। मेघा ने दृष्टि के कंधे पर सिर रखते हुए मुस्कुराकर कहा, हमने एक दूसरे को सिर्फ पास नहीं पाया है जान, हमने खुद को पूरा किया है। जब प्रेम सिर्फ प्रेम नहीं, एक पवित्र रिश्ता बन जाता है। इस रात ने न कोई बाधा लिया, न कोई दावा किया, सिर्फ चार रूहों को एक ऐसे बंधन में बांधा जहां अब मैं और तुम नहीं रहा, बस हम बन गए। हम, हमेशा की तरह। जैसे कहते हैं ना कि मैंने तुमको पा लिया, अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं। तुम हो तो सब है, और कुछ नहीं चाहिए। तुम साथ हो तो ये हवा भी अच्छी लगती है, और मेरा सांस लेना भी मुझे अच्छा लगता है। तुम्हें देखूं तो पल रुक जाए, ना देखूं तो ये पल कांटे से कटे ना। तुम्हारी आंखों में देखूं तो मैं ही नजर आऊं, होठों की मुस्कुराहट की वजह भी मैं बन जाऊं। धड़कते दिल में मैं ही रहूं, और तुम्हारी बेचैन सांसों का मैं चैन बनूं। तुम्हें देखूं तो मेरी आंखों को करार आ जाए, तुम्हें छू लूं तो धड़कन को आराम आ जाए। ऐसे रिश्ते बन रहे थे दोनों के बीच, और अब एक दूसरे के दिल एक दूसरे से जुड़ रहे थे। एक दूसरे को पाकर सब एक अलग सा ही महसूस कर रहे थे, जैसे उन्हें अब किसी और रिश्ते की जरूरत ही नहीं। एक दूसरे के लिए वो चारों पूर्ण थे, पूरे थे। एक आज अनोखा रिश्ता एक अनोखे रिश्ते में बन रहा था, या ये कहूँ जिस रिश्ते की अधूरी नींव चली थी वो आज पूरी हो रही थी, और वो एहसास जो अधूरे थे आज पूरे हो गए थे। जो सोचकर आए थे वो पूरा हो रहा था। दृष्टि और मेघा एक हो गए थे, रिया और संजीवनी के रिश्ते में और भी ज्यादा गहराई आ गई थी। एक दूसरे के बिना अब वो जी नहीं सकते हैं, एक दूसरे के बिना अब रहना भी नहीं था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस एपिसोड को यहीं रोकती हूँ। जल्दी मिलूंगी अगले एपिसोड के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।